गुरु भक्ति योग। अपने गुरुदेव में संपूर्ण श्रद्धा रखो। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य सद्गुरु के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में पूर्ण विश्वास। कई जन्मों के संचित पुण्यों के उदय होने पर भाग्य से करुणावान महापुरुष मिलते हैं। ऐसे महापुरुष मिल जाएं तो हे मित्र, प्राण जाएं तो जाएं, पर उनका सानिध्य कभी मत छोड़ना। कबीरदास जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अतः कायरता मत दिखाना। गुरु का सानिध्य छोड़कर भागना मत, भगोड़े मत हो जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ, तो जवाब है यहीं, इसी धरा पर घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्ष आदि बनकर पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा। अब तुम ही निर्णय कर लो। बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब शिष्यों के उत्थानार्थ सद्गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों में कसते हैं, तब साधक कहता है, मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे। उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरी मलिन कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तेरे मन के ऊपर गाज गिराना है, तभी तो तू ब्रह्म स्वरूप में जागेगा। तेरे अहम का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत न हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे वर्षों नहीं जन्मों लग जाते हैं। घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गढ़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चित ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे, अथवा कोई पकड़ हो गई है। तात्कालिक गलती तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई।
तुम भाग्यशाली हो कि सतगुरु ने तुम्हें गढ़ने के योग्य समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और जरा सोचो कि तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है। उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। केवल एवं केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विभत्स रूप धारण करते हैं। एक घटित घटना बताते हुए पूज्य बापू जी कहते हैं, अजमेर में मुझे एक साधु मिले थे। त्यागी बाबा उनका नाम था, आम वाले बाबा उनका उपनाम था। अनासक्त योग की साधना करते थे, साधक थे, सात्विक भी थे। उन्होंने बताया कि मेरे आश्रम में मेरे गुरु जी आए थे। मैंने बहुत प्रार्थना की तो आश्रम में रुक गए। आशाराम जी, आपको क्या बताऊं, मैं गुरु जी की तो प्रशंसा करता था, परंतु जो लोग उनके दर्शन करने आते थे उनको गुरु जी बोलते, अरे इसने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली है तो इसको तुम साधु बोलते हो। इसने फूलों का बगीचा लगाया है, आश्रम चलाता है, गौवें रखता है, या काहे का साधु है। लोगों के सामने रोज मेरे गुरुजी मेरे को गाली देते थे। तो जो लोग मेरे को मानते थे उनमें से काफ़ी सारे भाग गए। गुरुजी 6 महीने रहे, बाद में विदा हुए। फिर मैं जाके गुरुजी से मिला। गुरुजी बड़े प्रसन्न थे। मैंने कहा, गुरुजी आप इतने खुश हो, मेरा तो उधर सब चौपट हो गया। आपने जो बोला वह सुन के लोग तो बिखर गए और आपका मेरे प्रति प्रेम उतना ही है। तो गुरुजी आप ऐसा क्यों बोलते थे। गुरुजी बोले, बेटा मैं निंदा करता था तो मेरे गुरुजी हैं ऐसा समझ के तू सह लेता था। जब मेरा अपमान तूने पचा लिया तो दुनिया के मूर्ख लोग तेरा अपमान करेंगे तो तेरे को दुख होगा क्या। बोले, अब नहीं होगा। बस मैंने तेरे को परिपक्व किया, और जो थोड़े बहुत निंदा सुन के भाग गए वे तेरे शिष्य नहीं थे। वे तो अपनी सहूलियत के शिष्य थे, अपने अहम के शिष्य थे। पक्का शिष्य, सत शिष्य वह होता है जो गुरु की कितनी भी निंदा हो जाए फिर भी गुरु की शरण नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही शिष्य बचे होंगे, बाकी के सब छू हो गए होंगे। तेरे पास जो कचरा पट्टी इकट्ठी हो गई थी ना, वह मैंने हटा दी। अब आराम से भजन कर। यह प्रसंग आम वाले बाबा ने पूज्य बापू जी को बताया था। गुरुओं में कितनी करुणा होती है। कभी कभी प्रकृति ऐसा वातावरण पैदा कर देती है, अथवा कभी गुरु लोग ऐसा वातावरण अपने आप भी पैदा कर देते हैं ताकि कचरा पट्टी बिखर जाए और शिष्य शिष्य रहें। अनेक ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों जैसे संत कबीर जी, गुरु नानक जी, हजरत निजामुद्दीन औलिया के जीवन में भी ऐसे प्रसंग देखने को मिले।